15 वाला मैच चाहिए, अगर 15 वाला मैच चाहिए। ले 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 कहाँ से ले? 15 वाला मैच चाहिए तेरे को? बता कहाँ से चाहिए? अब ना छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं जली। भाई लोगों, पूरी पाकिस्तान अब रो रही है बैठ के। सभी बातें कर लेते हैं बात, मेरी बबरो खुद गई है आज। ईशान किशन, आई एम प्राउड ऑफ यू इंडिया, वेलकम टू इंडियन टीम। अब कंप्लीट अब रहने वाला है भाई ईशान किशन। अभिषेक शर्मा हुआ है क्या? आइए देखते हैं क्या हुआ रिंकू एंड डुबे के बीच। पूरी वीडियो आज करेंगे शुरू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, मीटर खींच के रखना है, ढील भी रही। आइए सभी बातें कर लेते हैं इंट्रो के बाद पूरी वीडियो। हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप सब? एक न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर आ गए हो। रात के अभी बजे 12, मतलब सबके बजेंगे अब पाकिस्तानियों के, मतलब 11-12 जो भी कह लो, हमें क्या उससे। हमें तो इंडिया से जीतने से मतलब है, और हम कह ही रहे कि इंडिया जीत जाएगा आराम से। तो पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे, पर पिच फंसी हुई थी, पर वहां पर कमाल करना हमारे इंडियन टीम का जो भरोसा है हमारा वही से टिका रहेगा बस। पिच भले ही फास्ट हो, फ्लाइट हो या फिर स्लो ही क्यों ना हो, इंडियन टीम कमाल करती है, मतलब कमाल करती है। इंडियन टीम पर कोई सवाल होता ही नहीं कभी, ना इंडियन कप्तान पर, ना फील्डिंग, ना बॉलिंग, कभी भी कोई सवाल उठता ही नहीं। गौतम गंभीर एंड बैटिंग कोच क्या कर रहे थे जब तिलक एंड सूर्या खेल रहा था? क्या हुआ इन दोनों को बीच जो एकदम से ही पलट गई गेम? सभी बातें करेंगे बाद में, पहले स्कोर बोर्ड निकाल के लाते हैं। इंडिया एंड जो पाकिस्तान के बीच मैच हुआ मेरे भाई लोगों, इंडिया ने पहले बनाए 175, 7 विकेट के नुकसान पर पूरी 20 ओवर खेल गई। उसमें बनाया ईशान किशन 77, 10 चौके, तीन छक्के मारे। आई एम प्राउड ऑफ यू ईशान किशन, क्या खेला है भाई बंदा। कभी मतलब ऐसी नॉक वाली गेंद हमें चाहिए थी अभिषेक से, पर अभिषेक को बाद में देख लेंगे, हम अभी बात कर रहे तुम पर। भाई ये आना बहुत जरूरी था। 77 में जो तुम्हारी नोक आई है 77, मतलब ऊपर से तुम्हारे जो रन आए हैं 100, हम 99 पे मतलब ऑल आउट हो जाते अगर तुम चले जाते जो जल्दी में ही। तो मतलब आधा हिस्सा तो तुम ही खींच गए, पूरी मैच तो आधी तुम्हारी, मतलब पूरी तुम्हारी है, ठीक है। सूर्य कुमार यादव 32 में करके गया, 2 चौके एंड 1 छक्का मार के गया। ठीक है कि एक पीछे ऐसी थी कि वहां पर फंस के ही खेलना पड़ता। शिवम दुबे था लाख आदमी मेरा, 27 और 3 चौके एंड 1 छक्का मार के गया। रिंकू से जो गलती हुई वो ठीक है कि कुछ नहीं। रिंकू सिंह सोफे को तो कूद डाला भैंस किया। 11 रन, 1 छक्का 1 चौका, बहुत बढ़िया खेला। ये इंटेंट डालना मैं सही मानता हूँ, मैं बोलता हूँ हमेशा इंटेंट बहुत जरूरी होता है। तो इंटेंट हमेशा या 3 बॉल 5 बॉल मिले वही उखाड़ के फेंक दो। और हमारी जो बॉलिंग विकेट रही हम बाद में बात कर लेंगे, उससे पहले हम पाकिस्तानियों की थोड़ी पिलाई कर लेते हैं। पाकिस्तानी 140 पर ऑल आउट हो गए, पूरी 20 ओवर खेले भी नहीं पाए। उस ऊपर से उस्मान भाई उसकी औकात से ज्यादा खेल गया, मतलब औकात से ऊपर खेल गया। और अच्छी बात है कि बबरों से भी और सभी से अच्छा खेला, मुझे बहुत खुशी हुई। 34 बॉल में चौके चौके मैंने उनके नहीं लिए। सोफा बाद में थोड़ी जज्बाती हो गया था, 19 में तेज करके गया है, तो सोफा भी अपनी जो कुर्बानी है देने में लग गया था। मेरी बबरों की बात कर लेते हैं। मेरी बबरों खुद गई आखिर, लेकिन अब्बू मैं 7 में पास करके तो गया हूं ना। फिर तूने हक दिया, अब तेरे पे क्या ही बात करूं मैं। तू हर बार गड़बड़ दिखाता है और तेरे को गालियां खानी है, मतलब खानी है। तू जिम में जाता है, हगने जाता है या फिर खाने जाता है, हमें कुछ लेना देना नहीं है। पर तूने आज मैच क्यों नहीं निकाला, वो तेरी गलती है। और पाकिस्तानी आज तुझे बहुत कूटेंगे, बाकी तो बाद में कूटेंगे, पहले तुझे ही कूटेंगे। तू तो पाकिस्तान का किंग है, इसलिए सबसे ज्यादा तुझे कूटा जाएगा।
हम तेरे बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल रहे, मत अब से तेरी जो मारी जाएगी हमारी तरफ से वो सबसे ज्यादा मैं ही मारूंगा, ठीक है? तो लेट्स गो, वापस चलते हैं हम हमारे नए स्कोरबोर्ड पर, जो मैंने सारी नोट कर ली है भाई, सारी बातें मतलब नोट कर ली, ठीक है? एंड ईशान किशन लाजवाब प्लेयर, लाजवाब बल्लेबाज, मतलब कोई बोलने का कोई शब्द नहीं है भाई। मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है कि 2 नंबर हमेशा जिसका भी होता है वो फेलियर ही अकाउंट क्यों करता है? पहले से चलता आ रहा है, जब पहले संजू था वहां पर तो अभिषेक फेल हो रहा था, जब अभिषेक वहां पर 1 नंबर पे आया और संजू दूसरे नंबर पर गया, संजू फेल होने लगा। फिर अभिषेक पहले नंबर पर आया तो फिर सुमन गिल आया था, सुमन गिल भी बहुत फेल हुआ उस पर। फिर संजू को वापस बुलाया गया तो संजू भी वापस फेल होने लगा। तो वहां पर से अभिषेक को हटा के 2 नंबर पर लाया गया और ईशान को नंबर 1 पे डाला गया, तो अब अभिषेक फेल हो रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भाई ये कि 2 नंबर पनौती है या फिर हमारे जो बल्लेबाज है वो कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। मुझे डाउटफुल होता है कि भाई 2 नंबर ही पनौती लग रहा है, मुझे तो सबसे बड़ी पनौती तो 2 नंबर ही है। आप सबका क्या कहना मुझे नहीं पता, पर 2 नंबर मुझे लग रहा है सबसे बड़ी पनौती जगह है प्लेयरों के लिए। 2 नंबर बहुत बड़ी पनौती पनौती जगह है। और दूसरी बात कि अभिषेक के क्या कहना है भाई, अभिषेक का क्या करो भाई? ठीक है, अभी डिस्चार्ज हो गया है तो उससे कुछ कह नहीं सकते अभी, और फंसी हुई पिच में फंस गया बंदा, वरना आज तक खड़ा हो जाए पिच पे तो कमाल कर देता। बस इतना बोलना चाहता हूँ। ठीक है, रन नहीं बनाए सभी बात करेंगे, मैं बात नहीं करूंगा। बंदे ने जो पहले हमें मैचेस जीता है सबको पता है, एशिया कप निकाल के पूरा लाया, सभी मैच भी अकेला ही निकाल के लाता है, तो मैं उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहता क्योंकि पहले भी उसने बहुत मैचेस जीताई। अब दूसरों की बारी, अब दूसरों भी मैच निकालने लगो अपने आप से तो कहलाओगे कि प्लेयर है, वरना एक प्लेयर पर सारी टीम नहीं रह सकती, वो मैं हमेशा के लिए बोलता ही आ रहा हूँ। तो अभिषेक पर कोई बात नहीं करनी मुझे। अच्छा है कोई बॉल नहीं बिगाड़ता, अच्छा है कि उसने पहले ही सलमान आ गया कि 4 गेंदें खेली, मतलब समझ में नहीं आया तो आखिरी उड़ाने की कोशिश की, बॉल घूम गई और सोफे के हाथ में गई, तो मैं उसके बाद बात नहीं करना चाहता। वो एक मैच अकेले अकेले के दम पे निकाल के लाएगा वो मुझे पता है, बस T20 वर्ल्ड कप में या फाइनल सेमीफाइनल कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, वो एक मैच निकाल कर अपने दम पे लाएगा बस। और इसी T20 वर्ल्ड कप में उसका शतक आ रहा है, मैं आपको खूब रूबरू करा देता हूँ, एंड ईशान किशन का भी आ रहा है, तो ये मेरी नोट कर लेना आप बात, ठीक है? अगली बात सूर्य पे आ जाता है। सूर्य कुमार यादव इंटेंट के साथ खेला, जो 3 नंबर वाली पाली खेलनी थी वो सूर्य खेल गया तो अच्छी बात है, इतना स्लो बंदा कोई बोल ही नहीं सकता। चौके छक्के लगाए, आराम से खेला, पिच पर टटे रहा, सबकी जरूरत थी हमें, और सूर्य जीता। और उसमें से कोई बुराई नहीं मानी जा सकती कि सूर्य आउट हो गए इतनी जल्दी। तिलक वर्मा, भाई तिलक वर्मा की उड़ाने की कोई कोशिश नहीं थी, पर भाई हवा में बॉल गई तो तिलक क्या करे? तिलक की भी गलती नहीं है, बॉल इतनी फंसी हुई आ रही थी कि गौतम गंभीर की बात सुनते ही कि गौतम गंभीर ने शायद कान में बोला हो, सबके सामने बोला मुझे नहीं पता, बोला कि उड़ा के मारा अब तो सूर्या को टकने को बोला गया मुझे नहीं पता, उड़ाने की कोशिश की तो तिलक भी वैसे आउट हो गया, तो क्या करे भाई। रिंकू एंड दुबे पे जो बात करनी है भाई, सभी के सवाल है मेरे पास कि आखिर हुआ क्या सूर्या एंड नहीं रिंकू एंड दुबे के बीच। भाई हुआ कुछ नहीं है, बस थोड़ी गड़बड़ हो गई, रन आउट मतलब उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से गलती निकाली जाए। सबकी गलती उनकी निकाली जाती है जो बबरों की तरह कूले मटकाते हुए आते हैं और चले जाते हैं, मैं उन पर बात ही नहीं करना चाहता। गलती एक की नहीं है, गलती दोनों की है, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। सामने से रिवर्स आना चाहिए, वो बंदा दौड़ देखना चाहिए कि बंदा दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है हमारी तरफ, वो देखना चाहिए था, और सामने से गेंद आ रही है वो भी देखनी है। मुझे पता है कि हर कोई विराट कोहली नहीं बन सकता, पर इतना तो पता चल सकता है कि सामने से गेंद आ रही है तो मैं कैसे दौड़ जाऊं। तुम्हारी साइड में वो बुल्ला मत आगे से। पाकिस्तान तो अब रो रहे हैं तो उनका क्या हो सकता है, अब वो खबर को तो मैं आगे कर दूंगा। बाबर आजम तो अब पी लेंगे पाकिस्तान वाले, और 15 वाला मैच भी जाइए आएगा जी, वो भी आएगा, अभी देखना तुम।
हार्दिक पांड्या पहली बॉल पर आउट, ये सबसे बड़ी गलती थी पाकिस्तान की, ये सबसे बड़ी भूल भी थी। तो लपेटे में लिया और सबको घसीटा, मतलब सबको निकलो यहाँ से, वहां से मतलब बोला गया था। हमारी बॉलिंग पर कुछ बात करनी है, वंडरफुल बॉलिंग, वंडरफुल एंड प्लेयर, सबसे अच्छे हमारे प्लेयर है, बस इतना कहना चाहता हूँ। इंडियन टीम एंड टीके एंड और कुछ नहीं कहना चाहता कि बस ये T20 वर्ल्ड कप कैसे भी ले आओ, कोई भी आए टीम भून डालो और T20 वर्ल्ड कप लेके आओ, तब ये टीम इंडिया तुम्हें, मतलब इंडियन, हम तुम्हें प्राउड ऑफ यू कहेंगे, क्योंकि ये टीम इतनी बड़ी है कि कोई हरा ही नहीं सकता, बस ऐसा लग रहा है। ये रूबरू हमें कुछ याद दिला रही है भाई, हम जहाँ रोए थे 19 नवंबर को, वहां के हमें कुछ याद दिला रहा है कि ऐसी टीम थी, ना कोई हरा सकता है, ना कोई हमें मतलब पीछे धकेल सकता है, ऐसी टीम है भी। और अभिषेक के बैक टू बैक दो डक आ गए, तो भाई उसमें मैं बात कर चुका हूँ पहले से, लोगों के जो मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, बैक टू बैक डक आ रहे हैं भाई, अब क्या करना है। और कुछ नहीं भाई, दाव खेलेंगे हम भी उस पे। विराट कोहली भी रवि खेला था दाव से, हमने T20 वर्ल्ड कप में, हम इस पर भी खेल देंगे। एक मैच तो निकाल के लाएगा, एक मैच बहुत होगी इसके लिए। पाकिस्तान तो 97 पे 9 हो गया था, और वही जो ऊपर के एक्स्ट्रा रहे हैं 14, और रिंकू एंड तिलक वर्मा की वजह से आए हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर बेइज्जती की गई पाकिस्तान की, कि हम उनके तरफ अब प्रैक्टिस मैच करा रहे हैं अगले मैच के लिए, तो कोई नहीं। और जो राइवलरी चली है, अब 7-1 थी, अब 8 हो चुकी है, तो प्लीज करके इसको राइवलरी मत कीजिए, इसको बोलिए किंग एंड क्यून। तो आप समझ गए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। माने ठीक है, मतलब बात समझ में आ गई होगी आपके। ईशान किशन 77, वो 49 रन, 10 चौके, 3 छक्के, स्ट्राइक रेट 193 रन, 193 इसका टारगेट रख के भाई खेला वो बंदा, लाजवाब खेला। और एक बड़ी खबर निकल के आ रही है भाई मेरे सामने, वहां पर इरफान पठान पागल हो चुका है, मैं क्या, इरफान पठान पूरा पागल हो चुका है इस पाकिस्तान की हार की वजह से। बहुत खुश हो गया भाई इरफान पठान, तो बहुत खुश हो गया मतलब। और नो हैंडशेक दूसरी बार एशिया कप में भी नहीं ही, 3 बार करा, और यहाँ पर एक और 4 बार तो हैंडशेक नहीं हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान का। तो ये सबसे बड़ी जो बोला जाता है कि इंटेंट रही है, हमारी औकात रही है, यहाँ पर ही हमें दिखा देती है। वहां पर रोहित शर्मा एंड जय शाह भी आए थे, बहुत खुशी हुई। एंड वहां पर वकार यूनिस भी आया था, हाथ बात नहीं मिला, बस स्माइल बाइल करना वो सब बनता है वहां पर, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर थे वहां पर। तो जय शाह वहां पर आया था, खुद रोहित शर्मा की वजह से आया था, और कुछ नहीं। और वो था ना 15 बल में चाहिए गाजी, वो अब ले ले, अब कौन सा वाला लेगा बता देना अगली बार से, अब रोक सको तो रोक लेना। अब ये T20 वर्ल्ड कप कुछ कह नहीं सकते, गलती कभी नहीं करना, बस ये गलती हमें नहीं करनी वाला, T20 वर्ल्ड कप हमारा है, एक गलती नहीं करनी बस, ये 2023 वाली बस गलती नहीं करनी है, इतना बोलना चाहता हूँ। वरना फाइनल तो अहमदाबाद में होकर रहेगा, बस इतना कहना चाहता हूँ। ये मेरी प्रोडिक्शन है कि अहमदाबाद में फाइनल होगा, इतना कहना चाहता हूँ बस। और इंडिया वहां पर होगी, सामने की टीम कौन होगी मुझे नहीं पता। मेरी 3 सबसे बड़ी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया लौट के आ रही है, ये प्रोडिक्शन तो सही मेरी होने वाली, ऑस्ट्रेलिया वापस आ रही है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, ये आ रही है, ये 3 टीमें आ रही है हमारे सामने की तरफ, मुझे पता है, पक्का पता है, वो वापस आएगी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसे नहीं हार मानती, ऑस्ट्रेलिया है भाई, मैंने ऑस्ट्रेलिया को देखा है, करीब से देखा है, ऑस्ट्रेलिया कभी हार नहीं मानती। आप मैंने देखी है भाई ऑस्ट्रेलिया की मैच, आपने तो देखी भी नहीं होगी। मैंने ऑस्ट्रेलिया को देखा है, एक लड़खड़ाते हुए पैर को टूटे हुए इंसान को एक भरे मैदान में एक रोता हुआ आदमी यार जिता के चला गया, अब अनप्लेएबल प्लेयर था,
2023 का मैच अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच 97 पे 7 विकेट जाने के बाद किसकी उम्मीद रहती है? खींची हुई हिस्ट्री स्क्रैम आ गए थे पूरी तरह, और वहां पर खड़ा रहना मतलब अपने मौत को दावत देना होता है। वनखेड़ा जैसा मैदान, पिच फंसी हुई, गर्मी इतनी की सोचो ही मत बस, और बॉलर इतने खतरनाक, फील्डिंग इतनी खतरनाक, फिर भी वो बंदा अकेला निकल के चला गया। मतलब सोच सकते हो कि क्या ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट है। तो ऑस्ट्रेलिया को ऐसे ही हम नहीं अभी कुर्बान कर सकते। ऑस्ट्रेलिया वापस आएगी, मैं बोल रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया है, कोई जिम्बाब्वे नहीं है जो एकदम से चली जाएगी। ऑस्ट्रेलिया है, जरूर आएगी बस। थैंक यू सो मच। और किसके ऊपर बात करूं, और किसके ऊपर बात करने की कोई बात नहीं रही। और तो बस अगली वीडियो मोटिवेशन के लिए आ रही है भाई। वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मीटर खींच के रखना है, डेल बिल को देनी ही नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच। एंड अगली बार से कुछ नया ट्राई करूंगा। एंड मोटिवेशन की वीडियो आ रही है जल्दी ही, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मीटर खींच के रखना, डेल बिल को देना। जल्दी जितनी हो सके उतना सपोर्ट करना मुझे, बस इतना बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।